हरे कृष्णा। इस वीडियो को देखने वाला हर एक स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देखने के बाद एक दिन में 16 घंटे मज़े के साथ नहीं पढ़ पाता तो वो इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकता है। और देखो 16 घंटे तो वही पढ़ पाएगा जिसको पढ़ाई में मज़ा आ रहा होगा। जो पढ़ाई ज़बरदस्ती करेगा वो कभी भी 16 घंटे तो नहीं पढ़ सकता। तो आपका ये डाउट भी मैं क्लियर कर दूंगा कि जो आप बोलते रहते हो ना यार कि फ़िज़िक्स तो बहुत मुश्किल है, मैथ्स बड़ी बोरिंग है और एसएसटी हिस्ट्री ये सब तो याद ही नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, सिर्फ और सिर्फ स्कैम। कैसे, ये जानेंगे आज की वीडियो में। 2018 में बीटेक में फ़ेल होने के बाद मैंने सीधा 4 साल बाद यानी 2022 में अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। और जब मैं 2022 में पहली बार पढ़ने बैठा ना तो मैंने 25 घंटे की पढ़ाई करी एक सिंगल गो में, सिर्फ 3-4 छोटे मोटे ब्रेक्स लेकर, और अपनी एक दिन की नींद भी स्किप कर दी थी। ये होने के बाद मैं खुद शॉक्ड था कि ये हुआ कैसे, क्योंकि मैं 4 साल बाद पढ़ाई करने बैठ रहा था और मैंने अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई को कभी इंटरेस्टिंग माना ही नहीं। तो आज मुझे इतना मज़ा कैसे आ रहा था पढ़ाई करने में। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मज़ा पढ़ाई में नहीं है, ना ही मज़ा क्रिकेट खेलने में, मज़ा किसी एक्टिविटी में नहीं है, मज़ा है फ़्लो में। अगर आप कोई भी काम करते हुए एक फ़्लो को अटेन करते हो तो आपको वो चीज़ करने में मज़ा आएगा ही आएगा। सबसे पहला सवाल, ये फ़्लो क्या है? फ़्लो का मतलब है अनब्रोकन चेन ऑफ थॉट्स। अगर आप एक थॉट को पकड़ के रखते हो और उसके सारे धागे खोलते रहते हो एक एक करके, तो इसका मतलब आप एक फ़्लो को अटेन कर रहे हो, और इसी को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप सिर्फ एक थॉट पे हैंग करते हो, लेकिन अगर आप एक थॉट से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे जाते हो तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन, जो कि इनहेरेंट नेचर है आपके माइंड का। अब सवाल ये है कि इस फ्लो को अटेन कैसे करना है। देखो, आपके माइंड की एक कैपेसिटी है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे वो कितनी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है। मान लेते हैं कि ये कैपेसिटी 100% है, तो उसमें से 40% आपने एंगेज करी हुई है जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हो, जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें एंगेज है 40%, लेकिन ये 60% कैपेसिटी अभी भी खाली पड़ी है। अब आपके माइंड की जो नेचुरल टेंडेंसी है वो क्या है? एक थॉट से दूसरे थॉट पर, दूसरे से तीसरे थॉट पर जंप करना, जो कि वो अभी तो नहीं कर पा रहा है क्योंकि आप फोकस्ड हो पढ़ाई में। लेकिन दिक्कत वही है ना कि सिर्फ 40% पढ़ाई में एंगेज है। अगर 100% एंगेज होती तो बात ही अलग होती। तो अब आपका माइंड इस 60% कैपेसिटी की हेल्प लेगा आपको यहाँ से डिस्ट्रैक्ट करने में। अब ये 60% कैसे एंगेज करता है वो देखो। आप बैठे हुए हो, अचानक से आपके मोबाइल की लाइट जलेगी और आपके दिमाग में एक मैसेज जाएगा कि यार शायद व्हाट्सएप का मैसेज है, शायद अमन ने मैसेज किया होगा, शायद अमन वहाँ चलने के लिए कह रहा होगा, वहाँ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, अरे ऐसा होगा वैसा होगा। तो ऐसे ऐसे चेन ऑफ थॉट्स बनेगी, अलग अलग, मतलब कि लीनियर चेन नहीं होगी, बटी हुई चेन होगी, एक थॉट से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, ऐसे करके। और यही है डिस्ट्रैक्शन। आप बैठे हुए हो, आपको अचानक से एक स्मेल आई बहुत बढ़िया, तो अब आपका दिमाग फिर से क्या करेगा, इस 60% में उसको भी एंगेज करेगा कि ये स्मेल कहाँ से आई, अरे ये तो शायद मैगी की स्मेल है, काश मैं भी मैगी खा रहा होता। हो सकता है आपके कान में कोई आवाज़ जाए और आप सोचो कि अरे ये तो वो गाना है, वो गाने में तो वो एक्टर था, वो एक्टर कितना बढ़िया है, ऐसे ऐसे करके। ये है डिस्ट्रैक्शन। इसके बाद ना 2 सवाल बचते हैं। पहला सवाल तो ये कि हम 100% कैपेसिटी को एक जगह पे कैसे एंगेज करें, और दूसरा सवाल ये जो कि बहुत ही कॉमन होगा कि यार ठीक है हम पढ़ने बैठ गए, पढ़ने बैठने के बाद हम फ़्लो को अटेन कर लेंगे, बहुत बढ़िया लग रहा है सुनने में, लेकिन मेरा तो पढ़ने बैठने का मन ही नहीं है, तो फिर मैं कैसे उस फ़्लो को अटेन करूं? इन दोनों सवाल का जवाब देखेंगे अभी। पहले सवाल का जवाब क्या है? देखो, मान लो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको इस चीज़ को प्रैक्टिस में लेकर आना है। क्या? आँखें बंद करो। मान लो आपका टॉपिक है 1857 का रिवोल्ट, तो उसको इमेजिन करो 1857। अब इस एक पर्टिकुलर थॉट को पकड़ के रखो और इसके धागे खोलते हुए चलो कि अच्छा 1857 का रिवोल्ट यहाँ हुआ था, क्यों हुआ था, कौन कौन था उसमें, जो जो थे उनको खोलते हुए चलो कि ये थे, ये क्यों थे और इनका बैकग्राउंड क्या है। ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और अपनी कैपेसिटी को ब्रीच करने की कोशिश करो, मतलब कि इस चेन को ब्रेक मत होने दो। इस चेन को जितना लंबा खींच सकते हो ना, जितना लंबा उतना लंबा लेकर जाओ, और आपको इसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है। आपके लिए पढ़ाई ना इंटरेस्टिंग हो जाएगी। जैसे आप फिजिक्स कर रहे हो, कोई बॉल है रोल करती हुई जा रही है नीचे स्लाइड में, अब उसमें इमेजिन करो कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लग रही है, क्यों लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्यों होता है, ये फॉर्मूला ऐसा क्यों होता है। मतलब समझ रहे हो कि एक ही थॉट को पकड़ के उसको आगे खोलते हुए चलना है आपको, और इसको जितना लंबा खींच सकते हो ना उतना लंबा खींचो। ये आपकी प्रैक्टिस बनेगी कि आप एक कितनी लंबी चेन ऑफ थॉट बना सकते हो, और यही आपकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करेगी। अब है दूसरे सवाल की बारी
क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अभी तक की बताई हुई बात बहुत ही लॉजिकल लग रही होगी, बढ़िया लग रही होगी, लेकिन उनके दिमाग में एक डाउट होगा कि नहीं यार, मतलब वो फिर भी बिलीव नहीं आ रहा कि हम इतनी देर तक पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मन ही नहीं हो रहा अभी भी पढ़ाई करने का। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। 2018 से पहले मेरा भी पढ़ाई करने का मन नहीं करता था, लेकिन मैं पढ़ाई करने बैठा जब 2022 में मैंने स्टार्ट करी फिर से, तो मैंने पढ़ाई करी, बहुत ही बढ़िया तरीके से हुई पढ़ाई। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस था ये मैंने सोचने की कोशिश करी। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास कितने माइंड है? सबके पास एक ही माइंड है? अगर आप बहुत लंबे समय से सुबह से लेकर शाम तक जो रूटीन फॉलो करते हो वो कुछ ऐसा है कि आपको कोई मैसेज करके बुलाता है तो आप सीधा बिना सोचे समझे मुंह उठा के चले जाते हो, आपका सोने का उठने का टाइम फिक्स नहीं होता, आप किस दिन नहाओगे किस दिन नहीं नहाओगे, किस दिन ब्रश करोगे किस दिन नहीं करोगे, ये आपको खुद को नहीं पता, आप कभी भी फ़ोन उठा के बैठ जाते हो, तो ये किस चीज़ के लक्षण है? ये लक्षण है इनडिसिप्लिन के। एक इनडिसिप्लिन माइंड के साथ जो कि सुबह से लेकर शाम तक बहुत लंबे समय से इनडिसिप्लिन को फॉलो कर रहा है, आप उस एक माइंड से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जब आप पढ़ने के लिए बैठोगे तो वो डिसिप्लिन हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वही माइंड जो इनडिसिप्लिन फॉलो कर रहा है वो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर सकता है। आपके माइंड का नेचर क्या है? एक जगह से दूसरी, दूसरी से तीसरी, इधर उधर कूदते रहना। लेकिन आपका एम ये नहीं है, आपका एम बिल्कुल इससे ऑपोजिट है। आपका एम है कॉन्सेंट्रेशन क्रिएट करना, किसी भी चीज़ को कॉन्सेंट्रेशन के साथ करना, मतलब एक थॉट पर टिके रहना। तो आपको इसके अगेंस्ट काम करना है, मतलब आपको अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करना है कि वो एक थॉट पर अटके रहे और आपको इधर से उधर ना भटके। इसके लिए सबसे पहली बात तो आपको अपनी लाइफ में, डेली रूटीन में डिसिप्लिन लाना हो। दूसरी चीज़, आप अपनी लाइफ में ऐसी एक्टिविटीज़ फॉलो करोगे डेली रूटीन में जिसमें कि आप यही प्रैक्टिस करोगे कि एक थॉट पर कैसे अटके रहना है। एक चीज़ तो मैं आपको बता चुका हूँ जो कि आपको सिर्फ पढ़ाई करते हुए प्रैक्टिस करनी है, और वो वाव मेथड का एक पार्ट है। दूसरी चीज़ क्या है? आपको मेडिटेशन करनी है, मंत्र मेडिटेशन, उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा बिल्कुल गाइडेड। तीसरी क्या है? कॉन्टेम्पलेशन, पॉजिटिव साइड पे एक थॉट को पकड़ के उसको खींचना अच्छे से। और ऐसे कुछ गेम्स भी होते हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हो जिसमें कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि चेस। अब चौथी चीज़ क्या है? जो इंसान फ्लो अटेन करता है ना, उसमें दो चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, स्किल और चैलेंज। मान लो कि आपकी जो स्किल है वो चैलेंज से कम है, तो ये आपको एंग्जाइटी देगी। अगर आपकी स्किल चैलेंज से ज़्यादा है तो आप बहुत बोर हो जाओगे। जैसे कि हम गाड़ी चलाना जब सीखते हैं स्टार्टिंग में तो क्या होता है, तो हमें बहुत इंटरेस्ट आता है कि यार ब्रेक भी लगाना है, गियर भी चेंज करना है, क्लच दबाना है, सब कुछ देखना है, कोई आ तो नहीं रहा, तो हमें वो करने में मज़ा आता है। लेकिन एक समय बाद जब हमारा माइंड उसके बिल्कुल यूज्ड टू हो जाता है, वो चीज़ हमारे लिए नॉर्मल हो जाती है, मतलब कि जो चैलेंज था अब उससे ऊपर हमारी स्किल जा चुकी है, तो इंसान गाड़ी चलाते हुए बोर हो जाता है। यही चीज़ आपको पढ़ाई में फॉलो करनी है। अगर आप बार बार किसी आसान चीज़ को पकड़ के रखोगे ना, तो आपकी जो स्किल है वो आपके चैलेंज से ऊपर हो चुकी है, तो आप बोर हो जाओगे उसको करते हुए। अगर आप बहुत ही मुश्किल क्वेश्चंस को पकड़ लोगे तो क्या होगा कि वो चैलेंज आपकी स्किल से बहुत ऊपर हो चुका है, ये आपको एंग्जाइटी फियर देगा। ये कभी कभी चलता है, सिर्फ तब चलता है जब आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के लिए तैयार हो, लेकिन स्टिल आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में यूजुअली ये देखना होता है कि आपको अपना लेवल अप कैसे करना है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपका फ़ोन आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन है तो उसको उखाड़ के फेंक दो ना कुछ टाइम के लिए, वो आपके करियर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्या? नहीं ना। तो कुछ समय के लिए उसको उखाड़ के फेंक दो और इसको 30 दिनों तक प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, डिसिप्लिन में आओ। एक समय ऐसा आएगा जब आपको आपकी कंसंट्रेशन पावर रियलाइज़ होने लगेगी। उस टाइम पे ना आपको ये रियलाइज़ हुआ कि आपको इतनी देर पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, तो आप अपने टाइम को उस हिसाब से मैनेज करोगे और अपने रेस्ट ऑफ द टाइम को एक प्रोडक्टिविटी में लगाओगे, जो कि आपकी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करेगा। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड हरे कृष्ण।